जो बात चल रही थी कि उपवास, रोज़ा, जिसको सौम कहा जाता है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है। ये इंसान के जीवन, इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है, रियलिटी है ये। कि इंसान, सीधी सी बात है कि जो खाएगा, जो पिएगा, उसको खाने से रुकना भी पड़ेगा, उसको पानी से रुकना ही पड़ेगा। हम जिन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जो कुछ करते हैं, तो चूंकि इंसान की लाइफ पर्सपेक्टिव में है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए ज़िंदगी या तो दिन में होगी या रात में होगी, और जो दिन को जिएगा उसको रात को भी जीना पड़ेगा, जो रात को जिएगा उसको दिन को भी जीना पड़ेगा। कहने का मतलब कि ज़िंदगी यहाँ दोनों दशाओं और दोनों दिशाओं में है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। अगर एक पल आप पॉजिटिव का जी रहे हैं तो दूसरा पल आपका नेगेटिव का है। अगर कहीं आप सुख को भोग रहे हो, राहत ले रहे हो, आसानी ले रहे हो, तो परेशानी भी आपका मुकद्दर होगी, आपका नसीब होगी, आपका भाग्य होगा। उससे आप अपने आप को बचा नहीं सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कहीं आपकी ज़िंदगी में कामयाबी है तो नाकामयाबी भी आपका मुकद्दर है, भाग्य है, इसको आप नकार नहीं सकते। कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं फ़ायदा है तो कहीं नुकसान। ये बैलेंस है ज़िंदगी के, जीवन का। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम इस बैलेंस को, इसी को कुरान कहता हुस्न। एहसान आपने सुने होंगे कि एहसान करो। एहसान मतलब तवाज़ुन बनाओ। जिंदगी के दोनों पहलू, दोनों हिस्सों में। और हुस्न किसी भी चीज का, उसकी जो ब्यूटी होती है वो इसी बात की होती है कि बैलेंस होना चाहिए, तवाज़ुन। और तवाज़ुन यही है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ राहत है वहाँ तकलीफ है, जहाँ कामयाबी है वहाँ नाकामयाबी है, जहाँ हार है वहाँ जीत है, और जहाँ जीत है वहाँ हार, जहाँ आसानी है वहाँ परेशानी है, जहाँ परेशानी है वहाँ आसानी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें से एक को चूज करते हैं, एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे को अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, ये इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इंसान अवॉइड करता है, ये अपने हिस्से में नाकामयाबी नहीं चाहता है, जिसको हम इच्छा कहते हैं, डिज़ायर्स कहते हैं, ख्वाहिशात। ख्वाहिशात समझो, ख्वाहिशात एक्चुअल होती क्या है? ख्वाहिश यही है, जैसे गीता में आपने ये डायलॉग सुना होगा उसका कि भाई कर्म करो, फल की चिंता आप मत करो। तो अब उसको अगर उस हिसाब से आप लोगे कि एक्चुअल हम क्या है, फल अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, उसमें हम अपना डिसीजन बनाते हैं। तो जब इंसान अगर खुद से पूछेगा कि वो क्या चाहता है, तो वो कभी नाकामयाबी नहीं चाहेगा, हमेशा चाहेगा कि वो कामयाब हो, हमेशा वो सक्सेस को ही चूज़ करेगा, वो हमेशा राहत को, कंफर्टेबल को ही चूज़ करेगा, वो हमेशा आसानी को ही पकड़ेगा, हमेशा लाभ, फ़ायदे को ही पकड़ेगा।
लेकिन ये बैलेंस नहीं है लाइफ का, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप क्रिएटेड हो, बनाए गए हो। और जो चीज़ बनाई जाती है तो उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि उसको एक ही हालत में रखा जाए, क्योंकि आप गति कर रहे हो। और जब कोई चीज़ गतिशील होती है, गति करती है, तो वो हमेशा अप एंड डाउन्स में ही गति करती है। बगैर अप एंड डाउन्स के गति नहीं हो सकती। तो ये लाइफ के दोनों पार्ट्स हैं जिसको हर इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यही एक्चुअल ख्वाहिश जो कहा जा रहा है कि आप ख्वाहिशात से बचो, इच्छाओं से। तो इच्छा से मतलब ये नहीं है कि आपकी जो ज़रूरत है आप उसकी इच्छा मत रखो। ये जो हम गलत डायरेक्शन और डायमेंशन में जो इच्छाएं बना लेते हैं, जैसे कि हम जीना तो चाहते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। अब ये हमने नेचर से हटके, प्रकृति से हटके ये एक इच्छा बनाए अपनी, इसके हम ख्वाहिशमंद बने कि हम मरना नहीं चाहते। जबकि मृत्यु, मौत वो भी उतनी बड़ी हकीकत है जितनी की जीवन, जिंदगी। लेकिन इसमें से हमने एक को तो चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया, दूसरे को हमने छोड़ दिया। वैसे ही आसानी परेशानी में, आसानी को तो हम पकड़ लेते हैं लेकिन परेशानी को हम एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि जानते हैं कि इससे हम बच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो लाइफ में हम जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स है वो है ही हमारी इच्छाओं की वजह से। तो इच्छाओं में वो इच्छा नहीं है भाई, आपको अगर अल्लाह ने भूख दी है तो खाना भी दिया है। अब अगर कोई भूखा खाने की इच्छा रखता है या खाने का ख्वाहिशमंद होता है तो वो गलत नहीं है, वो तो उसकी ज़रूरत, नीड की बात है। प्यास दी है तो पानी भी दिया है। अब मुमकिन है कि पानी आपको तभी मिलेगा जब पानी की आपको ज़रूरत होगी, मतलब आप पानी के ख्वाहिशमंद होगे। और ख्वाहिशमंद भी आप तभी होगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपके अंदर फिर वो डिज़ायर भी नहीं पैदा होगी। प्रॉब्लम इसमें नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो बैलेंस है लाइफ का, उस बैलेंस को हम कैसे बिगाड़ते हैं कि दो में से एक को हम चूज करते हैं। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। तो सुख दुख में से हम सुख को तो सेलेक्ट कर लेते हैं और दुख को अवॉइड कर देते हैं। तो अवॉइड कर देते हैं मतलब पूरा जोर, पूरी कोशिश इस बात की करते हैं कि हमको दुख ना पहुंचे, दुख ना आए, जो कि मुमकिन नहीं। पूरी लड़ाई उल्टी लड़ते हैं प्रकृति के खिलाफ और सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ चल रहे हैं। जबकि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो लड़ाई उसी के खिलाफ लड़ रहा है जिसके खिलाफ नहीं लड़ना है। वैसे जय पराजय, कामयाबी नाकामयाबी। नाकामयाबी भी उतनी बड़ी हकीकत है जितनी बड़ी हकीकत कामयाबी है, लेकिन हम नाकामयाब होना नहीं चाहते। तो पूरी लड़ाई जिंदगी की हम इस बात के लिए लड़ते हैं कि हम नाकामयाब ना हो जाए। हमारा जो इंटेंशन है, सोचने का जो तरीका है कि आप किसी चीज को देखते कैसे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना आप, दो में से एक चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई चीज
मान लो अगर हमारे घर में कोई जन्म ले रहा है, पैदा हो जा रहा है, तब तो हम वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर कोई चला जा रहा है, तो कोई मर जा रहा है, तो चीख रहे हैं ना, चीख उठते हैं, चिल्ला उठते हैं। जबकि दोनों सत्य हैं, दोनों सही हैं। वो दोनों ऐसी सच्चाई है जिसको दो में से किसी एक को भी नहीं नकारा जा सकता। तो लाइफ को आप देख कैसे रहे हो, कुदरत को, उसकी तो उसकी कुदरत को हम, प्रॉब्लम ये है कि उसमें से हम एक चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। जवानी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बुढ़ापे को, फायदे को एक्सेप्ट कर रहे हो, नुकसान को। तो आपको डर किस चीज का है, दहशत किस चीज की है, प्रॉब्लम किस चीज की है, तकलीफ किस बात की है? जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बस वही तो डर है। मान लो एक्सेप्ट कर लो, तो जैसे अगर इंसान जिस तरह से जिंदगी को कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वैसे ही अगर वो मौत को कर ले, अपने आप को उस बात का यकीन दिलाए, भरोसा है कि अगर हमें जिंदगी मिली है तो मौत भी मिलेगी, मरना भी है। और अगर मरेंगे तो एक समय आएगा कि फिर हम जी भी उठेंगे, फिर हमें जीवन दिया जाएगा। लेकिन वहाँ भरोसा नहीं है। तो एक हिस्से को जो पकड़े हैं, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ से मैं रोजे की तरफ लेके जाऊंगा, पहले समझो कि जिंदगी के दो हिस्से, एक हिस्सा डार्क है और एक लाइट है। इसमें हमको बैलेंस बनाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक को एक्सेप्ट किए हुए, दूसरे को हम छोड़े हुए। और जिसको छोड़े हुए हैं, बस वही हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जिस चीज से हम भाग रहे हैं, वही हमारे पीछे है। और पूरी जिंदगी सिर्फ हम यही लड़ाई लड़ते हैं। कामयाब चाहता है कि वो कभी नाकामयाब ना हो, बस वो नाकामयाब ना हो। इसलिए वो पूरी जिंदगी इसी बात की लड़ाई लड़ता रहता है कि वो नाकामयाब ना हो, लेकिन होना पड़ता है। जिसको जिंदगी मिली है, वो पूरी जिंदगी इस बात की लड़ाई लड़ता रहता है कि वो मरे ना, और बिल आखिर उसको मरना पड़ता है। लेकिन वो पूरी जिंदगी लड़ाई कौन सी लड़ता है कि उसको मरना ना पड़े। सारा इंतजाम हमने ना मरने का कर रखा है। मतलब धोखा, किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, कि ये धोखा देते हैं अल्लाह को, और उन लोगों को धोखा देते हैं जो ईमान वाले हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो सच्चाई को जानते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, नहीं ये धोखा देते मगर ये कि अपने आप को। तो ये अपने आप को कैसे धोखा दे रहे हैं? आपकी सारी कोशिश, सारी जद्दोजहद, जीवन का पूरा संघर्ष, और उस संघर्ष की दिशा और दशा दोनों गलत है। पूरी लड़ाई आप झूठ के लिए लड़ रहे हो, झूठ की लड़ रहे हो। और जबकि सच आप बहुत अच्छे से जानते हो। सच्चाई को आप वैसे ही जानते हो जैसे अपनी औलाद को। तो जिस तरह से ये अपनी औलाद को पहचानता है, उसी तरीके से ये सच्चाई को भी पहचानता है। क्योंकि अगर सच्चाई को नहीं पहचानता होता तो औलाद को कैसे पहचानता? तो
इसका एहसास जो है कहीं पर भी इसके साथ डंडी नहीं मारता। जो एहसास तुम्हें तुम्हारी औलाद की पहचान कराता है, वही एहसास तो तुमको सही और गलत की भी पहचान कराता है। लेकिन वहाँ हम अनसुनी अनदेखी कर देते हैं। और जब औलाद की बात आती है तो अपने कान भी खुल जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और आँख भी खुल जाती है। लेकिन दूसरी जगह हम खुद बंद कर लेते हैं। तो बहरहाल ये बेईमानी करता है।